मध्य प्रदेश में लड़कियों और महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। अब 100 डायल हेल्पलाइन को एमपी पुलिस मोबाइल ऐप से जोड़ा गया है। इस ऐप में नए फीचर की मदद से महिला पुलिस को मौके पर नहीं बुलाते हुए भी खुद की सुरक्षा सुनिश्चित कर सकती हैं। इस फीचर का नाम है वॉच मी टिल सेफ डिस्टेंस। इस फीचर में एक क्लिक करते ही डायल 100 के कंट्रोल रूम से तब तक महिला की निगरानी की जाएगी जब तक वह गंतव्य तक सुरक्षित नहीं पहुंच जाती। महिलाओं के लिए विशेष रूप से बना है, लेकिन एक पुलिस का एक इंटीग्रेटेड ऐप है, एकीकृत ऐप है जिसमें सभी प्रकार की आवश्यक सेवाएं, चाहे वो पुलिस से संबंधित हो, फायर से संबंधित हो, हेल्थ से एम्बुलेंस की ज़रूरत हो, या इवन जीआरपी रेलवे में ट्रेन में कोई घटना हो, तो सभी इस प्रकार के जो आपात सेवाएं हैं उसको एक ही प्लेटफॉर्म पे लाने के लिए एक ऐप बनाया गया है जिसमें महिलाओं के लिए विशेष फीचर दिए गए हैं। एक तो यह है कि जब भी महिलाएं कोई फ़ोन करें तो उसमें तत्काल उसके लिए एक सेपरेट डेस्क होगा, महिला डेस्क होगा, जो उस पर इमीडिएटली रिएक्ट करेगा। पुलिस के दूरसंचार विभाग ने महिलाओं की सुरक्षा को अब 100 डायल के हेल्पलाइन से सीधे कनेक्ट कर दिया है और पुलिस के ऐप को इंटीग्रेटेड किया गया है। इसी ऐप से महिला सुरक्षा और आपात स्थिति के लिए नए फीचर जोड़े हैं। धरना प्रदर्शन, नारों की आवाज से गूंजने वाला महासमुंद कलेक्ट्रेट में शहनाई की आवाज गूंजी। बैंड बाजे की धुन पर प्रशासनिक अधिकारी झूमे। मौका था सरायपाली एसडीएम ट्रेनी आईएएस नम्रता जैन और ट्रेनी आईपीएस निखिल राखीचा की शादी का। दोनों अधिकारियों ने शादी के साथ कोर्ट में शादी की। 2019 बैच की आईएएस नम्रता जैन सरायपाली एसडीएम के तौर पर पदस्थ हैं, जबकि इसी के लिए आईपीएस निखिल राखीचा फिलहाल आईपीएस ट्रेनिंग सेंटर में है। ट्रेनिंग सेंटर में ही दोनों अधिकारियों ने एक दूसरे का दिल दे दिया और शादी के बंधन में बंधने का फैसला लिया। अधिकारियों ने बिना किसी तामझाम के शादी की। इस दौरान प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद रहे। इंदौर की बाणगंगा पुलिस ने नकली दस्तावेज बनाते वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। आरोपी महज 150 रुपए में नकली आधार कार्ड, पैन कार्ड, लाइसेंस बनाते थे। आरोपियों ने नकली दस्तावेज बनाने की दुकान ही खोल रखी थी। बीकॉम के छात्र रह चुके आरोपी अब तक कई दस्तावेज बनाकर बेच चुके हैं। सिर्फ 10 मिनट में ये आरोपी आधार कार्ड, मार्कशीट, पैन कार्ड, लाइसेंस बना देते थे। पुलिस ने इस फर्जीवाड़े की सूचना मिलने पर मुखबिर को आरोपियों के पास भेजा था, जिसे आरोपियों ने फर्जी आधार कार्ड बनाकर दे दिया, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने जब्त कंप्यूटर की जांच की तो उसमें 500 से ज्यादा नकली दस्तावेज मिले। पुलिस अब उन लोगों की तफ्तीश कर रही है जिनके दस्तावेज कंप्यूटर से मिले और जिनको फर्जी दस्तावेज बनाकर दिए गए। पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है और गिरोह के सदस्यों के बारे में जानकारी जुटा रही है। रीवा के सिमरिया थाना इलाके में युवक के साथ मारपीट और उसे मुर्गा बनाने का मामला सामने आया। सोशल मीडिया पर घटना का वीडियो वायरल हुआ है। आरोपियों ने पहले भी ऐसी घटना को अंजाम देते हुए एक और युवक को मुर्गा बनाया था। इस घटना का वीडियो भी वायरल हुआ था। मामले की जानकारी मिलने पर पुलिस ने कार्रवाई की है और 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ग्वालियर पहुंची मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया ने ओलंपिक में मध्य प्रदेश के खिलाड़ियों के बेहतर प्रदर्शन पर खुशी जाहिर की। खेल मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया ने सीएम की भी तारीफ की और कहा कि सीएम के नेतृत्व में हमने खेलों में बहुत मेहनत की। यशोधरा राजे ने कहा कि ओलंपिक तो शुरुआत है, आगे हमारा टारगेट एशियन गेम्स है। यशोधरा राजे ने कहा कि मध्य प्रदेश से इंटरनेशनल खिलाड़ी बन सकते हैं और हम प्रदेश के बच्चों को इंटरनेशनल गेम्स में खेलते देखना चाहते हैं।
गरियाबंद में कृषि विभाग की लापरवाही से किसानों को मिलावटी खाद बेच दी गई। निजी की दुकानों के साथ साथ सहकारी समितियों से खरीदी करने वाले किसान भी ठगे गए। कृषि विभाग ने जिले की सहकारी और निजी दुकानों से जांच के लिए खाद के सैंपल लिए थे, लेकिन जांच की रिपोर्ट आने तक खाद की बिक्री पर रोक नहीं लगाई। जांच में सैंपल फेल हो गए, लेकिन तब तक खाद बिक चुकी थी। कृषि विभाग के मुताबिक जिले में खाद के 140 सैंपल लिए गए थे। इनमें 8 सैंपल अमानक पाए गए, जिसमें सहकारी समिति देवभोग, झाखरपारा, राजिम, बेलटुकरी और छुरा के अलावा 3 निजी प्रतिष्ठानों के सैंपल अमानक पाए गए हैं। जो सैंपल अमानक पाए गए हैं उनके 3,840 बोरे के लॉट थे, जिसमें 3,700 बोरा खाद किसान फसल में डाल चुके हैं। कृषि विभाग की लापरवाही किसानों पर भारी पड़ गई। अब विभाग अपनी गलती पर पर्दा डालने के लिए समितियों से खाद वापसी के लिए प्रत्याचार उमरिया के बांधवगढ़ में बाघ के शिकार के 4 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। शिकारियों ने अपना गुनाह भी कबूल कर लिया है और पार्क प्रबंधन ने आरोपियों के पास से शिकार में उपयोग किया गया फंदा, चाकू और तार और कुल्हाड़ी बरामद किया है। 29 अगस्त को मानपुर रेंज के दमना बीट में बाघ T32 का शव एक कुएं में मिला था। शिकारियों ने बोरे में पत्थर भरकर बाघ का शव कुएं में डुबाया था, लेकिन बाघ के शिकार का राज खुल गया। आरोपी क्या पेशेवर शिकारी है और क्या इनके तार तस्करों से जुड़े हुए हैं, इसका पता लगाया जा रहा है। पार्क प्रबंधन के मुताबिक गिरफ्तार शिकारी आसपास के गाँव के रहने वाले हैं और आरोपियों ने जंगली सुअर का शिकार करने के लिए फंदा डालकर करंट लगाया था, जिसकी जद में बाघ आया। बेमेतरा में स्कूल तक जाने के लिए लाखों रुपए खर्च कर रोड बनाया गया, लेकिन स्कूल की हालत जर्जर है। मामला वार्ड नंबर 21 का है। प्रदेश में मुख्यमंत्री ग्राम सुगम योजना के तहत सरकारी कार्यालयों और सरकारी स्कूलों तक सीसी रोड का निर्माण किया जा रहा है। इसी के तहत इस स्कूल तक पहुंचने के लिए 20 लाख से ज्यादा की राशि खर्च कर दी गई, लेकिन स्कूल भवन का मरम्मत नहीं किया जा रहा है। स्कूल की छत का प्लास्टर उखड़ा हुआ है, छत से पानी रिसता है। स्कूल के इस हाल की जिम्मेदारों को भी जानकारी है। स्कूल के प्राचार्य भी बताते हैं कि अधिकारियों को इस बारे में बताया गया है, लेकिन स्कूल पर खर्च करने के बजाय रोड के लिए 20 लाख रुपए खर्च कर दिए गए। आपने अब तक वीआईपी के हाथों उद्घाटन देखा होगा, लेकिन कोंडागांव में एक शख्स ने अनोखी मिसाल बनाई। रेस्टोरेंट संचालक ने मजदूरों से उद्घाटन करवाया। जिन मजदूरों ने रेस्टोरेंट का निर्माण किया, उन्हीं मजदूरों ने उसका उद्घाटन भी किया। रेस्टोरेंट के प्रबंधक ने कहा कि जिनकी मेहनत से रेस्टोरेंट का निर्माण हुआ, उन्हें सम्मान मिलना चाहिए। इस अनोखी पहल की लोग जमकर तारीफ कर रहे हैं और मजदूर भी सम्मान पाकर खुश हैं। महिला का आरोप है कि शख्स ने अपना धर्म छुपाते हुए 2 साल पहले उससे शादी की और उस पर भी धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बना रहा था। महिला का आरोप है कि जब उसने अपना धर्म परिवर्तन करने से इनकार कर दिया तो उसका पति उसे मानसिक और शारीरिक प्रताड़ित करने लगा। महिला का ये भी कहना है कि शादी से पहले वो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता थी, लेकिन पति के कहने पर उसने नौकरी छोड़ दी। शादी के बाद महिला पीएससी की परीक्षा देने चाहती थी, लेकिन आरोपी ने उसे परीक्षा में शामिल होने नहीं दिया। बताया जा रहा है कि पुलिस मामले को गंभीरता से नहीं ले रही थी और विश्व हिंदू परिषद के दखल के बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया। रायपुर सहित पूरे प्रदेश में डेंगू का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। रायपुर में डेंगू के 400 के करीब मरीज मिले हैं। निचली बस्तियों से लेकर पॉश कॉलोनियों तक डेंगू दस्तक दे चुका है। हाल ये है कि ऑफिसर्स कॉलोनी देवेंद्र नगर में भी डेंगू फैल चुका है। ऐसे में स्वास्थ्य व्यवस्था और नगर निगम की भूमिका पर सवाल उठने लगे हैं। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव डेंगू की स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए हैं।
डेंगू के प्रकोप को लेकर राजनीति भी शुरू हो गई है। बीजेपी प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था पर निशाना साध रही है, जबकि कांग्रेस बीजेपी पर राजनीति करने का आरोप लगा रही है। आगरमालवा जिले में तेज बारिश होने से नदी नाले उफान पर है। तेज बारिश से नलखेड़ा कानड़ मार्ग बंद हो गया है और मां बगलामुखी मंदिर के पास पुलिया पर पानी होने से मंदिर जाने का मुख्य मार्ग भी बंद हो गया है। इसके साथ ही सबसे बड़े कुंडालिया डैम के 11 में से 7 गेटों को खोल दिया गया है। डैम के गेट खोलने से पहले प्रशासन ने निचले इलाकों में अलर्ट जारी किया और लोगों को उफनते नदी नालों से दूरी बनाए रखने की अपील जारी की गई। सागर के बंडा थाने इलाके में जमीन विवाद में पिता और बेटी को कार से कुचलने का मामला सामने आया है। घटना में घायल पिता की इलाज के दौरान जिला अस्पताल में मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक गणेश लोधी का परिवार के लोगों से जमीन विवाद चल रहा था और इसी को लेकर गणेश और उसकी बेटी सविता थाने में रिपोर्ट दर्ज कराने गए थे। थाने से रिपोर्ट दर्ज कराने के बाद लौटते समय उन्हें एक कार ने कुचल दिया। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और कार भी जब्त कर दिया है। पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। दिल्ली के सरकारी स्कूल के छात्र ने कमाल किया है। छात्र ने कबाड़ से कमाल करते हुए ये बुलेट बनाया है। राजन नाम का 9वीं क्लास का ये छात्र बिहार के मुजफ्फरपुर का रहने वाला है। 14 साल के इस छात्र ने 45,000 रुपए खर्च कर रॉयल एनफील्ड बाइक को ई बाइक में तब्दील किया है। एक बार चार्ज करने पर ये बाइक 100 किलोमीटर तक चलेगी। राजन को कबाड़ से चीजें बनाने का शौक है। राजन ने लॉकडाउन में ई साइकिल पर प्रयोग किया था, जो सफल नहीं हो सका। ऐसे में राजन के पिता दशरथ शर्मा ने उसे ऐसा करने से मना किया था, लेकिन छात्र का हौसला कम नहीं हुआ और इसने घर में स्कूल से ई बाइक का प्रोजेक्ट मिलने की बात कही। राजन इंटरनेट से ई बाइक के बारे में जानकारी लेता रहा और आखिरकार राजन अपने मिशन में कामयाब हुआ। राजन की ई बाइक की स्पीड 50 किलोमीटर प्रति घंटा है और इसकी रफ्तार 80 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है। इस ई बाइक से प्रदूषण की भी टेंशन नहीं। राजन अब ई कार बनाने की तैयारी में है और इसने कार का मॉडल भी तैयार कर लिया है। राजन का कहना है कि अगर पुरानी गाड़ियों को इलेक्ट्रॉनिक वाहन में बदला जाए तो स्क्रैप की समस्या भी खत्म हो जाएगी। अगर हम ये कहें कि हैंडमेड पेपर, बुक्स, डायरी, कैलेंडर, मास्क और ग्रीटिंग कार्ड गाय के गोबर से बने हैं, तो आप में से कुछ लोग यकीन नहीं करेंगे। ज्यादातर लोगों को हैरानी भी होगी और यकीनन यह जानने में दिलचस्पी भी कि गोबर से इतने सारे प्रोडक्ट आखिर बनते कैसे हैं। तो चलिए आज हम आपको एक ऐसे पिता पुत्री से मिलवाते हैं जो अपनी अनोखी पहल से पर्यावरण को बचाने के साथ साथ अच्छी कमाई भी कर रहे। जयपुर में रहने वाले भीमराज शर्मा और उनकी बेटी जागृति शर्मा पिछले 4 साल से गोबर से अलग अलग वैरायटी के प्रोडक्ट तैयार कर रहे हैं। फिलहाल उनके पास 70 से ज्यादा प्रोडक्ट हैं, जिसकी मार्केटिंग वे भारत के साथ साथ विदेशों में भी कर रहे हैं। पिछले साल उनकी कंपनी का टर्नओवर 1 करोड़ रुपए से ज्यादा रहा था। 50 साल के भीमराज प्रिंटिंग प्रेस चलाते हैं। पिछले 20 साल से वे जयपुर में प्रिंटिंग का काम कर रहे हैं, जबकि उनकी बेटी 24 साल की जागृति ने विजुअल आर्ट में बैचलर्स की पढ़ाई की। इस आइडिया को लेकर भीमराज बताते हैं कि बचपन से ही हमारा गाय से लगाव रहा है। जहां पहुंचने के बाद लोगों की सांस फूलने लगती है, वहां आईटीबीपी का जवान सरपट भाग रहा है। सचमुच आईटीबीपी के जवान हिमवीर ही नहीं, सच्चे अर्थों में हिमालय पुत्र हैं। तस्वीरें इस बात की तस्दीक कर रही हैं। देश में पहली बार 17,578 फीट की ऊंचाई पर रोलर स्केट इवेंट का आयोजन किया गया।
ये प्रतियोगिता लेह लद्दाख के खारदुंगला में हुई, जिसे भारत तिब्बत सीमा पुलिस यानी आईटीबीपी के जवानों ने जीता। 42 किलोमीटर के पुरुष वर्ग में पहले 3 स्थान आईटीबीपी के जवानों ने हासिल किए। भारत तिब्बत सीमा पुलिस के मुताबिक आईटीबीपी के जवानों ने लद्दाख रोलर स्केट एसोसिएशन की लद्दाख में लेह से खारदुंगला तक आयोजित पहली रोलर स्केटिंग प्रतियोगिता जीत ली है। रोलर स्केट प्रतियोगिता में 42 किलोमीटर के पुरुष वर्ग में पहले 3 स्थानों पर आईटीबीपी के जांबाजों का कब्जा रहा। ये जवान आईटीबीपी की केंद्रीय आइस हॉकी टीम का हिस्सा हैं। कांस्टेबल नामकर दोरजी ने 3 घंटे 45 मिनट के समय के साथ प्रतियोगिता जीती। कांस्टेबल रेजिन नोरबू ने 3 घंटे 47 मिनट के समय के साथ दूसरा स्थान हासिल किया। दक्षिण अमेरिकी देश कोलंबिया के सैकड़ों शरणार्थी अपनी जान जोखिम में डालकर पड़ोसी देश पनामा तक पहुंचे। अमेरिका तक जाने के लिए कोलंबिया से निकले इन लोगों ने रास्ते में कई चुनौतियों का सामना किया और इस दौरान उन्होंने कभी मगरमच्छों से भरी नहरों को नावों से पार किया तो कभी पैदल ही उबड़-खाबड़ रास्तों को। इस थका देने वाले सफर में बड़ों और महिलाओं के साथ कई बच्चे भी नजर आए। अपनी जरूरत की चीजें कंधे पर रखकर उनके कदम लगातार बढ़ते रहे। चलते चलते शरणार्थियों ने कोलंबिया और पनामा के बीच बसे एक जंगल में रात गुजारी। बताया गया है कि वो जंगल जहरीले सांपों और जंगली जानवरों से भरा है, लेकिन इन मुश्किल हालातों में भी उन लोगों ने हिम्मत नहीं हारी। खबर है कि अब तक करीब 70,000 लोग अमेरिका जाने के लिए कोलंबिया से निकल चुके हैं। कैरेबियाई देश क्यूबा से हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई, जहां राजधानी हवाना में 2 साल से ज्यादा उम्र के बच्चों को वैक्सीन लगाई गई। ऐसा करने वाला क्यूबा पहला देश बन गया। बताया जा रहा है क्यूबा में डेल्टा वेरिएंट का खतरा बढ़ने के बाद सरकार ने 2 साल से 10 साल तक के बच्चों के लिए टीकाकरण शुरू किया, जिसमें कई लोग अपने बच्चों को वैक्सीन लगवाने लेकर आए। बच्चों को लगने वाली वैक्सीन के लिए खास तैयारियां भी की गई। उन्हें नर्स से डर न लगे, इसके लिए खास तौर पर नर्स के सिर पर मिकी माउस की तरह बड़े बड़े कान लगाए गए। इसके अलावा एक शख्स वहां कार्टून कैरेक्टर की तरह तैयार होकर भी पहुंचा। साथ ही साथ वैक्सीनेशन सेंटर पर गुब्बारे और किताबें रखी गई। टीका लगाने से पहले बाकायदा उनका तापमान चेक किया गया। वैक्सीन लगवाने आए हर बच्चे की जानकारी नोट की गई। साथ ही जब वो टीका लगने के बाद रोते दिखे तो अस्पताल के कर्मचारियों ने तालियां बजाकर उनका हौसला बढ़ाया। उत्तर अमेरिका के देश मैक्सिको में 210वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर शानदार कार्यक्रम आयोजित किया गया। राजधानी मैक्सिको सिटी में हुए इस समारोह में क्यूबा के राष्ट्रपति मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए, जिनके सामने मैक्सिको की सेना के जवानों ने कई हैरत अंगेज करतब दिखाए। लेकिन सबसे ज्यादा तालियां तब बजी जब हवाई जहाज से पैराशूट की मदद से जवान अपने देश का झंडा लिए जमीन पर उतरे। इस नजारे को देखकर दोनों देशों के राष्ट्रपति अपनी अपनी कुर्सी से उठ गए और उनकी हौसला अफजाई की। इसके बाद वहां हथियारों से लैस जवानों ने परेड निकाली, जिसे देखकर वहां मौजूद लोग जोश में आ गए। परेड देखने आए लोगों ने कोरोना के खतरे का भी ख्याल रखा और मास्क लगाना नहीं भूले। और इसके साथ ही इस बुलेटिन में बस इतना ही। आखिर में नजर सुर्खियों।